यह किस्सा गौतम बुद्ध के जीवन का और उनके बहुत ही करीब है। ध्यान से समझना। आप इस कहानी से, आज के इस उपदेश से भावों को, मन के विचारों को और शारीरिक गतिविधियों को बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। तो अंत तक एकाग्र होकर पूरा सुनना। बुद्ध के ज्ञान से हम सभी परिचित हैं। उनके त्याग की कथाएं विश्व विख्यात हैं। उनके ज्ञान और त्याग को हमेशा पूजा है कि कैसे उन्होंने एक राजघराने का राजकुमार सिद्धार्थ केवल 32 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़कर अकेले जंगलों में निकल गए थे, ज्ञान की तलाश में, सत्य की तलाश में, परमात्मा की तलाश में। लेकिन यदि वास्तविकता में देखा जाए तो एक और व्यक्ति है जिसका त्याग गौतम बुद्ध से बड़ा है। वह है यशोधरा, जो कि बुद्ध की पत्नी है। यशोधरा के मन में बहुत से सवाल थे कि क्यों बुद्ध उन्हें बिना बताए सोते हुए छोड़कर पीठ दिखाकर चले गए। यशोधरा का कहना था कि एक बार सिद्धार्थ मुझसे कह देते कि उन्हें बुद्ध तत्व को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो मैं खुशी खुशी उनका राज तिलक करके भेज देती। अगर वह मुझसे कहते तो हो सकता था मैं शायद उनके साथ चली जाती, लेकिन शायद उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं था, तभी उन्होंने ऐसा किया। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं अब कहाँ भटकूं? उन्हें उनका परमेश्वर मिल चुका है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे छीन लिया है। यह सब देखकर बहुत सवाल यशोधरा के मन में उठ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध तत्व को प्राप्त कर समाज का कल्याण कर रहे थे। सिद्धार्थ के पिता सुशोधन ने उन्हें बुलाने के लिए कई लोगों को भेजा कि जाओ और सिद्धार्थ से कहो कि उनके पिता, उनकी पत्नी, उनका बेटा उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई पता नहीं है कि कब उनके पिता जीवन की आखिरी सांस ले। राजा सुशोधन के हर संदेश गौतम बुद्ध तक भेजे गए। उन्होंने उनके हर संदेश का बस ही एक जवाब दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि। उनका संदेश पहुंचने से पहले ही वो बुद्ध के शरण में जा चुके थे। सुशोधन का हर प्रयास विफल हो रहा था। उन्होंने फिर एक बालक को भेजा और कहा कि बुद्ध के शरण में जाने से पहले एक बार मेरा संदेश उन तक पहुंचा दो कि उनके पिता अंतिम शरण में हैं। वह कभी भी इस दुनिया से विदा ले सकते हैं। उन्होंने अब तक एक समाज कल्याण का फर्ज अदा किया है। अब बारी है एक पुत्र की, एक पिता के प्रति फर्ज अदा करने की। एक बार वो अपने पिता, पुत्र और पत्नी के प्रति जिम्मेदारी को समझकर उन्हें देखने जरूर आए। सुशोधन का यह संदेश बुद्ध तक पहुंचा दिया। संदेश मिलने के बाद बुद्ध अपने घर की तरफ निकले और वहां पहुंचते ही सबसे पहले भिक्षा मांगने लगे। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। लोग उनके पास आते और उनके शरण में चले जाते, उनके शिष्य बन जाते। उसके बाद बुद्ध अपने महल के द्वार पर गए और जाते ही अपने पिता से भिक्षा मांगी। तभी उनसे उनके पिता ने कहा कि आपने जो कुछ भी किया है वह गलत है। आपको आपके पुत्र धर्म से नहीं भागना चाहिए था। बहुत देर तक महाराज के समझाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा दुख तो ठीक है, लेकिन उस लड़की का क्या जिसे आप ब्याह कर लाए थे?
जिसने अपना पूरा जीवन आपको समर्पित किया था, उसका क्या? महात्मा बुद्ध आगे बढ़े और अपनी पत्नी के पास गए। यशोधरा अपने कमरे के बाहर बुद्ध का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचे, उन्होंने एक दूसरे को देखा। यशोधरा की आंखों में देखते ही जो बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हो गए थे, सबको ज्ञान बांट रहे थे, सभी का कल्याण कर रहे थे, यशोधरा की आंखों में देखते ही वह कुछ देर के लिए उनका बुद्धत्व डगमगा गया, क्योंकि उस समय यशोधरा के सामने खड़ा व्यक्ति गौतम बुद्ध नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। वह दोनों थोड़ी देर चुप खड़े रहे। किसी को हिम्मत ही नहीं हुई कि क्या कहा जाए, क्या बोले। यशोधरा के मन में तूफान उठ रहा था, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी। गौतम बुद्ध के भीतर भी समा प्राप्ति आ रही थी, लेकिन वह भी मांग नहीं पा रहे थे। काफी देर एक दूसरे को देखने के बाद बुद्ध ने खुद की पहल करने की सोची और कहा कि लगता है अब मुझे ही बात करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस दुनिया को इस मौन से पार निकाल रहा है, इस परमात्मा के बंधनों से बाहर निकाल रहा है, वह किस बंधन में अधीन होकर आज मौन खड़ा है। जिसके सामने बड़े बड़े विद्वान मौन होते हैं, वह आज अपनी पत्नी के सामने मौन थे। और आगे बढ़ने के बाद जो बुद्ध सबसे कहते हैं, वह यशोधरा के आगे अपनी झोली फैलाकर कहते हैं कि माता भिक्षा दीजिए। यह सुनते ही यशोधरा के आंखों से आंसू की धारा गिरने लगती है। वह कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती थी? लेकिन यह सब उसके दिमाग में चल रहा था, जुबान पर कुछ नहीं था, क्योंकि बुद्ध तब अपना प्रभाव छोड़ रहा था। बुद्ध का अमाव मंडल इतना तेज था कि यशोधरा कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसको फर्ज अदा करना था और बुद्ध ने भिक्षा मांगी। तभी यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल का हाथ पकड़ा और गौतम बुद्ध के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि यही मेरी इच्छा है, इससे पहले कि यह भी आपकी तरह किसी और लड़की से ब्याह करे फिर उसे छोड़कर चले जाएं, तो उससे पहले आप इसे अपनी शरण में ले लीजिए, ताकि इसे भी बुद्धत्व प्राप्त हो सके, इसे भी परमात्मा के समीप ला दीजिए। मैं नहीं चाहती कि कोई और यशोधरा अब हो जो अपने पति से वियोग को सहे, कोई दूसरा राहुल फिर से जन्म ले और जिंदगी भर अपने पिता के सुख के लिए तरसे। इससे आप ले जाएं और जीवन भर उसकी शरण में रखिए, और उसी तरह आप इसे भी चलाइए जिस पर आप समय चल रहे थे। यशोधरा बुद्ध से कहती है कि आप गए, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। दुख इस बात का है कि आप मुझे बिना बताए इस तरह छोड़कर मेरे पीछे से गए, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपका बुद्धत्व बहुत विशाल है, आपकी कृपा दृष्टि से लोगों का कल्याण होता है, लेकिन मैं यह नहीं मानती, क्योंकि उसने मुझे मेरा पति छीना है, मेरे पुत्र का पिता छीना है। और अंत में बुद्ध ने यह सब सुनकर कहा कि आप मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दें।
यह सुन यशोधरा की आंखें खुली की खुली रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि यह मेरा पति नहीं रहा, यह मेरा सिद्धार्थ नहीं रहा। और अंत में यशोधरा ने भी हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भी बुद्ध तव की शरण में ले लो। दोस्तों, जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, जब ज्ञान का विचरण आपके मन में होने लगता है, तब कोई भी रिश्ता, कोई भी बंधन इस दुनिया से आपको छुड़ा नहीं सकता। आपको परम बुद्धि की प्राप्ति जब हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ हर व्यक्ति में आपको परमात्मा नजर आता है और परमात्मा का कोई भी बंधन हमको रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।